जय गुरुदेव। नाम प्रभु का। क्या आपको पता है कि सच्चा अमृतसर काया के अंदर है, जिसमें स्नान करने से जीव जन्म मरण से मुक्त होता है। ईश्वर धाम से ऊपर और ब्रह्म धाम से भी ऊपर मानसरोवर है, जहाँ रहे नहाती है करोड़ों सूर्यों का प्रकाश। वहाँ के प्रकाश के सामने कुछ नहीं। इस नर देही यहाँ का अक्स पड़ता है। दोनों आंखों तक पिंड है और यहाँ तक ही 6 चक्र है। जो मुक्ति प्रदान करने वाला नाम है वह इन 6 चक्रों में नहीं है। पहले चक्र यानी मूल चक्र गुदा चक्र में श्री बैठे हैं। ये सबसे नीचे के देवता है। इससे आगे इंद्रिया चक्र में ब्रह्मा जी हैं, फिर नाभि चक्र में विष्णु जी है, हवय चक्र में शिव और कंठ चक्र में शक्ति का वासा है। उसके आगे ऊपर दोनों आंखों के पीछे जीवात्मा बैठी है। ये जितने देवी देवता है सब आत्मा से ताकत लेते हैं। जो दुनिया का परमेश्वर है, परमात्मा है, ईश्वर है, वह काल है। उसे काल भगवान कहा जाता है। जिसको दुनिया पूजती है वह लोगों को खाता है, उसमें कोई रहम नहीं। सारा संसार काल के जाल में फंसा हुआ है। तारांकन कलयुग का समय अभी पूरा नहीं हुआ है। उसका प्रथम चरण में ही पाप इतना बड़ा कि महात्माओं ने युग परिवर्तन की मौज की। इसी कलयुग में सतयुग आएगा और कलयुग जाएगा कुछ 1000 वर्षों के लिए, उसके बाद फिर कलयुग लग जाएगा। तारांकन मरते वक्त यदि इंसान की भावना अथवा आशा धन में संपत्ति में रहती है तो मृत्यु के पश्चात उसे पहले सांप की योनि मिलती है। महात्मा सूरदास जी ने कहा है कि जब संवत 2056 लगेगा तब भारी आफत आएगी। सावन मास में ग्रहण लगेगा, विष भरे अस्त्रों का प्रयोग होगा और जनता अधिक मरेगी। 12-12 को उस पर दिए जलेंगे। बाबा जय गुरुदेव जी ने कहा है कि कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा। कलयुग और सतयुग की टक्कर में बहुत से लोग मारे जाएंगे। प्रजा बहुत मरेगी जग में, लाशें पड़ी सड़ेंगी, घर घर में उठाने वाले मिलेंगे न यार, जमाना बदलेगा। कहे जय गुरुदेव पुकार, जमाना बदलेगा। आने वाले समय में भारत का शासक महाबली होगा। वह धर्म मुकुट धारण करेगा और धरती पर से पाप को हटा देगा। वह अच्छे लोगों के लिए बहुत अच्छा और बुरे लोगों के लिए बहुत बुरा होगा। परमात्मा कभी गर्भ में नहीं आता। उसकी शक्तियाँ उसके बोध में आती है और उन्हीं की पूजा होती है। उनको हम चाहे राम कहें, कृष्ण कहे, कबीर कहे अथवा नानक या और कुछ कहें, वे सारी सृष्टि, सूरज, चांद, सितारे, स्वर्ग, बैकुंठ आदि लोग सभी घंटे और शंख की आवाज पर टिके हुए हैं। घंटे की आवाज मनुष्य शरीर में दोनों आंखों के मध्य तक हर क्षण आ रही है और उसी आवाज पर यह शरीर टिका हुआ है। संत सतगुरु के शरीर से स्पर्श हुआ कोई भी जीव, चींटी, मक्खी, मच्छर, पशु आदि मौत के बाद मनुष्य शरीर को प्राप्त होता है। बगैर 84 लाख योनियों का चक्कर काटे हुए जब जीवात्मा संतों की दया से मनुष्य शरीर में आती है तो उसका स्वभाव उद्दंड, चिड़चिड़ा, लड़ाकू, माता पिता की आज्ञा न मानने वाला व जिद्दी होता है। नशे कई प्रकार के होते हैं। एक तो नशा धन का और दूसरा राज्य का होता है। विद्या और बुद्धि का नशा बड़ा खराब है। बाहुबल का नशा, अहंकार मनुष्य को गिरा देता है। शराब के नशे में बुराइयों ही बुराइयां हैं और शराबी कभी भजन नहीं कर सकता। आदत यानी स्वभाव का बदलना महाकठिन काम है। गोया जानवर से इंसान बनाना है, जैसे रस्सी जल जाती है पर ऐंठन नहीं जाती, ऐसे ही और विकारी अंग छूट जाते हैं पर स्वभाव नहीं बदलता। केवल संतों की दया से ही स्वभाव में बदलाव आ सकता है। संतों के जीव कभी 84 लाख योनियों में नहीं जाया करते।
उन्हें पुनः मनुष्य योनि में डाल दिया जाता है। इधर शरीर छूटता है, उधर उनकी आत्मा दूसरे मनुष्य खोल में प्रवेश करती है। संत अपने जीवों को अक्सर सत्संगियों के घर में ही डालते हैं। काल भगवान के इस विधान की गोपनीयता संत बनाए रखते हैं। इस बात को गुप्त रखा जाता है। वैसे संतों के जीव का काल हाथ नहीं लगाता। शरीर छोड़ने के वक्त असहनीय वेदना होती है। सूरत का प्रकाश पूरे शरीर में फैला होता है और वह धीरे धीरे सिमटता है। उस समय भावनाएं जाग जाती है और वासनाओं का खिंचाव नीचे की भोग वासनाओं की तरफ होता है। काल अपने शब्द में फंसाकर सूरत को खींचता है। सूरत के सिमटाव के वक्त इसीलिए पीड़ा होती। जब एक पक्ष में दो ग्रहण लगता है तब या तो राजा मरता है या सेना मरती है, ऐसा कहा जाता है। जय गुरुदेव।